अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में आज गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। मरीना पार्क सड़क पर हुए इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी कार्यक्रम स्थल पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। ले जाने की अनुमति चाहता हूं। तीनों तीन में दायरा चलेगा। दायरा बुन और इस वक्त परेड कमांडर मृत्युंजय कौशल परेड को मुख्य परेड के साथ सम्मिलित करने के लिए प्रस्थान कर रही है। परेड कमांडर की अगुवाई में विभिन्न बलों के साथ साथ पुलिस टुकड़ियां और बच्चों का एक अनुशासित दल परेड करते हुए इस कार्यक्रम स्थल से गुजरेंगी। कर्तव्य निष्ठा का सुंदर प्रदर्शन इन टुकड़ियों द्वारा। और अब विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री हरगोविंदर सिंह धालीवाल, आईपीएस, एडमिट कैडर 1997। वर्तमान में आप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। अपने दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवा काल में आपने उच्च स्तरीय नेतृत्व, पेशेवर दक्षता तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुकरणीय परिचय दिया है। आतंकवाद निरोध, संगठित अपराध तथा संवेदनशील अभियानों में आपकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। आप पुलिस पदक वीरता से सम्मानित विशिष्ट अधिकारी हैं। सोहेल विस्फोट, राधिका तंवर एवं जिगीशा घोष हत्याकांड जैसे जटिल मामलों के सफल अन्वेषण तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, इंडियन मुजाहिदीन मामलों सहित अनेक संगठित आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई का नेतृत्व किया। डीजीपी अंडमान एवं निकोबार के रूप में आपने अब तक की सबसे बड़ी मादक पदार्थ बरामदी सहित अनेक महत्वपूर्ण अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। श्री एस विश्वानंद, उप निरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आप वर्ष 1994 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में नियुक्त हुए तथा 11 जून 2012 को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए। आपने पुलिस स्टेशन अबरडीन एवं हम्फ्रीगंज में रहते हुए कई जघन्य मामलों की सफल जांच की और थाना प्रभारी के रूप में प्रभावी कार्य किया।
भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में पदस्थापना के दौरान आपने फर्जी प्रमाण पत्रों पर नियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की तथा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कई सफल छापों में अहम भूमिका निभाई। पुलिस मुख्यालय के स्थापना शाखा में प्रभारी के रूप में भी कार्य किया तथा वर्तमान में आप गृह रक्षक संगठन के कार्यालय में कार्यरत हैं। आपकी उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड के लिए आपको स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री स्वपन कुमार पाल, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने वर्ष 1989 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में सेवा प्रारंभ की। बैंडमैन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप अंडमान तथा निकोबार पुलिस ब्रास बैंड से जुड़े थे। आपने विभिन्न पदों पर पदोन्नति प्राप्त करते हुए वर्ष 2012 में उप निरीक्षक पद तक कार्य किया और पुलिस बैंड के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। आपके नेतृत्व में ब्रास बैंड एवं महिला बैक पाइपर बैंड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव सहित अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लिया। आपकी निष्ठा, अनुशासन एवं निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए आपको स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री स्वपन कुमार पाल, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री जी रवि, प्रधान सिपाही अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आप वर्ष 1992 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। आपने विभिन्न पुलिस इकाइयों में निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य किया। आपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर के रूप में नव भर्ती पुलिस कर्मियों, होम गार्ड्स, सुरक्षा गार्डों एवं अन्य बलों को आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान किया। आपने कई बेंचों के सफल पासिंग आउट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्रशासनिक कार्यों में भी उत्कृष्ट योगदान दिया। आपके उत्कृष्ट एवं निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड के लिए आपको वर्ष 2018-19 में पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। आपकी निरंतर समर्पित सेवा के कारण आपको स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री जी रवि, प्रधान सिपाही अंडमान तथा निकोबार पुलिस। श्री डी उदय कुमार, होम गार्ड, अंडमान एवं निकोबार पुलिस। आपने वर्ष 1991 में अंडमान एवं निकोबार होम गार्ड संगठन में सेवाएं प्रारंभ की। अपने 33 वर्षों से अधिक समय तक निष्ठा, कर्तव्य परायणता एवं समर्पण भाव से सेवा प्रदान की है। आपने विभिन्न इकाइयों, पुलिस थाना तथा दूरस्थ द्वीपों में उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए अनुशासन, कर्मठता एवं कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी कार्यकुशलता और अनुकरणीय सेवाओं के लिए आपको स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। श्री डी उदय कुमार, होम गार्ड, अंडमान एवं निकोबार पुलिस। बैरन द्वीप क्रूज दल, नौवहन सेवा निदेशालय, श्री विजयपुरम। आपके क्रूज सेवा के माध्यम से भारत के पर्यटकों एवं द्वीपवासियों को एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को निकट से देखने तथा भूगर्भीय गतिविधियों को समझने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब तक संपन्न 7 बैरन द्वीप की सुगम यात्रा अनुभव ने यात्रियों को न केवल रोमांचित किया बल्कि द्वीपीय परिस्थितिकी और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का अविस्मरणीय अवसर भी प्रदान किया। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता तथा समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम के नौवहन सेवा निदेशालय के बैरन द्वीप क्रूज दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बैरन द्वीप क्रूज दल, नौवहन सेवा निदेशालय, श्री विजयपुरम। श्री अब्दुल लतीफ, उप निरीक्षक मास्टर, पुलिस मरीन बल, अंडमान तथा निकोबार। आपने 15 फरवरी 2025 को गश्त के दौरान समुद्र में संकटग्रस्त मछुआरों की सहायता करते हुए उन्हें सुरक्षित बचाया तथा नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। साथ ही दिनांक 18 अगस्त 2025 को भी खराब मौसम में फंसी एक मछली पकड़ने वाली नौका को खोजकर उसमें सवार लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु सफल बचाव अभियान का नेतृत्व किया। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता को अंगीकार करते हुए उप निरीक्षक मास्टर श्री अब्दुल लतीफ को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अब्दुल लतीफ, उप निरीक्षक मास्टर, पुलिस मरीन बल, अंडमान तथा निकोबार। डॉक्टर पलक महाजन, परामर्शदाता, जलवायु परिवर्तन एवं गुणवत्ता
राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी NHM श्री विजयपुरम। आपने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, रोगी केंद्रित देखभाल तथा NQAS व कायाकल्प मानकों के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर पलक महाजन, जलवायु परिवर्तन एवं गुणवत्ता, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी NHM विजयपुरम। श्रीमती मेला पेलांगो, ANM उप स्वास्थ्य केंद्र डेरिंग नानकौरी। श्रीमती मेला पेलांगो नानकौरी द्वीप के डेरिंग गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM के पद पर कार्यरत हैं। आपने निकोबारी समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भाव से सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने रेफरल रोगियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में भी निस्वार्थ सेवा भावना से रोगियों की सहायता की है। आपके निरंतर प्रयासों से समुदाय के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए नानकौरी डेरिंग गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की ANM श्रीमती मेला पेलंगो को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती मेला पेलंगो, ANM उप स्वास्थ्य केंद्र डेरिंग नानकौरी। श्रीमती LC साइलस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास परियोजना कार्यालय ICDS तेरेसा द्वीप। श्रीमती LC साइलस तेरेसा द्वीप के बाल विकास ICDS के परियोजना कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। आप वर्ष 1988 से समाज कल्याण विभाग के तहत तेरेसा द्वीप में ICDS जनजाति परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप सरकारी स्कीमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठता से कार्य करते हुए सामुदायिक कल्याण गतिविधियों को संचालित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उत्कृष्ट कार्य कौशल, कर्मठता एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए तेरेसा द्वीप के ICDS के बाल विकास परियोजना कार्यालय की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती LC साइलस को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती LC साइलस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। नौसेना बैंड, भारतीय नौसेना पोत जरावा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम स्थित INS जरवा में 1985 में 15 संगीतकार नाविकों के साथ एक साधारण नौसेना बैंड की शुरुआत की गई थी। अब इस बैंड में कई ऐसे उच्च प्रशिक्षित एवं बहुप्रतिभावान संगीत कलाकार हैं जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भारतीय नौसेना के उच्च अनुशासन और कलात्मक मानकों को बनाए रखते हुए नौसेना बैंड को एक सर्वश्रेष्ठ एवं बहुआयामी म्यूजिकल ग्रुप के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्कृष्ट संगीत प्रतिभा, समर्पण एवं राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम स्थित INS जरवा के नौसेना बैंड को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नौसेना बैंड, भारतीय नौसेना पोत जरवा श्री विजयपुरम। IC 57665 P ब्रिगेडियर राजेश शर्मा, शौर्य चक्र, कमांडर 108 माउंटेन ब्रिगेड, भारतीय थल सेना। शौर्य चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेश शर्मा ने अति सावधानी पूर्ण योजना बनाकर करीब 800 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस द्वीप समूह में व्यापक गश्त अभियान का संचालन कर कमान अंचल की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और असाधारण व्यावसायिक कार्यकुशलता को अंगीकार करते हुए भारतीय थल सेना के 108 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर शौर्य चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेश शर्मा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ब्रिगेडियर राजेश शर्मा, शौर्य चक्र, कमांडर 108 माउंटेन ब्रिगेड, भारतीय थल सेना। निकोबारी होडी निर्माण दल श्री एलेक्जेंडर, हस्तशिल्पकार, रमजाओ मुनाक नानकौरी। श्री निक्सन गैब्रियल, हस्तशिल्पकार, मारू बस्ती डेरिंग नानकौरी। हस्तशिल्पकारों का यह दल निकोबारी जनजाति समुदाय के सुप्रसिद्ध हस्तशिल्पकार है। श्री एलेक्जेंडर और श्री निक्सन गैब्रियल निकोबारी समुदाय के कुछ चुनिंदे कारीगरों में से हैं जिनके पास पीढ़ियों से चली आ रही देसी तकनीकों का उपयोग करके 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर और लंबी कैनो सहित विभिन्न प्रकार की होड़ी बनाने का अद्भुत दक्षता हासिल है।
उत्कृष्ट हस्तशिल्प कला प्रतिभा और पारंपरिक निकोबारी हस्तशिल्प विरासत को लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए नानकौरी द्वीप के निकोबारी होडी निर्माण दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। निकोबारी होडी निर्माण दल। मूसली चावल के कृषक दल श्री सौ टीला, श्री सौ आशु योंग एवं श्री सौ कपाड़ू। आप मायाबंदर के करेन समुदाय के किसान हैं और अपने मूसली चावल को नई पहचान दिलाई है। या उच्च गुणवत्ता व पोषण से भरपूर चावल खारी मिट्टी में उगता है और जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। इस विशिष्ट किस्म को भारत सरकार से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट योगदान हेतु इस किसान दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मूसली चावल के कृषक दल श्री सौ टीला, श्री सौ आशुयोंग एवं श्री सा कपाड़ू। श्री उदय भास्कर, खगोल संजोयक एवं खगोल पर्यटन परामर्शदाता श्री विजयपुरम। आपने अंडमान निकोबार में खगोल पर्यटन को एक नई पहचान दी है। तारामंडल अवलोकन, नाइट स्काई टूरिज्म एवं जन जागरूकता में आपने सराहनीय योगदान हेतु आज आपको उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री उदय भास्कर, खगोल संजोयक एवं खगोल पर्यटन परामर्शदाता श्री विजयपुरम। श्री टोटोको उर्फ विकी डुगोंग क्रीक। आप लिटिल अंडमान के ओंगी जनजाति समुदाय के मुखिया हैं। आपके कौशल नेतृत्व में समुदाय की शिक्षा, कल्याण एवं समग्र विकास को नई दिशा मिली है। आपके मार्गदर्शन से पहली बार ओंगी समुदाय के 13 विद्यार्थियों ने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। आपने स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं वन धन विकास केंद्र की स्थापना कर समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। समाज के उत्थान हेतु आपके सतत प्रयासों के लिए आपको उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां बजाएं श्री टोटोको उर्फ विकी डुगोंग क्रीक। वीपो की बालिकाओं के ट्रैक साइकिलिंग दल। इस दल ने 13 से 17 जनवरी 2026 तक रांची में आयोजित 6th SGIF राष्ट्रीय विद्यालय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दल में सुश्री ब्रिटनी, सुश्री एस ब्रिटनी, सुश्री नमिता वॉयलेट, सुश्री एनी मिंज तथा सुश्री रोजी वॉयलेट शामिल रही। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सुश्री नमिता वॉयलेट ने स्वर्ण, सुश्री ब्रिटनी ने रजत तथा सुश्री IS डिब्नी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं अंडर 17 टीम स्प्रिंट में सुश्री IS ब्रिटनी, सुश्री नमिता वॉयलेट, सुश्री एनी मिंज और सुश्री रोजी वॉयलेट ने रजत पदक जीतकर द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया। इन उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु बालिकाओं के ट्रैक साइकिलिंग दल को उपराज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बालकों का ट्रैक साइकिलिंग दल श्री लियोनार्ड बेकर, श्री सौ जकारिया, श्री मेसी कार्टसन एवं श्री किंगडम ब्राइट। इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने रांची में 13 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित 69th SGFI राष्ट्रीय स्कूल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वीपों का गौरव बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में श्री लियोनार्ड बेकर ने अंडर 17 व्यक्तिगत टाइम्स ट्रायल में कांस्य पदक, जबकि श्री सौ जकारिया, श्री मेसी कार्टसन एवं श्री किंगडम ब्राइट ने अंडर 17 टीम स्प्रिट स्पर्धा में रजत पदक अर्जित किया। इस उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के लिए दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बालकों का ट्रैक साइकिलिंग दल सुश्री तान्याशा, वेट लिफ्टर, विकास नगर, नानकौरी द्वीप, निकोबार जिला। सुश्री तान्याशा निकोबार जिला के नानकौरी द्वीप के विकास नगर की एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। आप वेट लिफ्टिंग एथलेटिक्स में निपुण हैं और आप इस द्वीप समूह की पहली महिला हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर द्वीपों का गौरव बढ़ाया है। आपने यह स्वर्ण पदक 2025 में केरल के त्रिशूर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग चैंपियनशिप के 63 किलोग्राम बॉडी वेट वर्ग में हासिल किया है। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए नानकौरी द्वीप के विकास नगर की वेट लिफ्टर सुश्री तान्याशा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तान्याशा की अनुपस्थिति में मिस एनी मिंच साइक्लिस्ट इस सम्मान को प्राप्त करेंगी। मिस एनी मिंच। श्री माइकल, मछुआरा एवं समाज सेवक, रायोन चौरा द्वीप।
श्री माइकल चौरा द्वीप के रायोन गांव के एक अग्रणी मछुआरे एवं समाज सेवक हैं। आपको समुद्र में बेहद गंभीर परिस्थितियों में कार्य करने का विशिष्ट अनुभव प्राप्त है। आप हमेशा ही अपने अद्भुत साहस और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए समुद्र की तेज धाराओं और बेहद ऊंची लहरों के बीच भी अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों और माल को जहाज पर चढ़ाने और उतारने में तत्पर रहते हैं। अद्भुत साहस, तकनीकी कुशलता, समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए चौरा द्वीप के रायोन गांव के मछुआरा एवं समाज सेवक श्री माइकल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री माइकल, मछुआरा एवं समाज सेवक, रायोन, चौरा द्वीप। श्री एस मथिक कुमार, कनिष्ठ अभियंता सिविल, श्री विजयपुरम दक्षिण मंडल, अंडमान लोक निर्माण विभाग। श्री मथिक कुमार वर्तमान में अंडमान लोक निर्माण विभाग के श्री विजयपुरम दक्षिण मंडल में कनिष्ठ अभियंता सिविल के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने लोक निवास में महत्वपूर्ण निर्माण, नवीनीकरण एवं अनुरक्षण कार्यों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा किया। आपने अति विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरा कार्यक्रमों के दौरान उत्कृष्ट समन्वयन करते हुए अपनी विशिष्ट कार्यशैली एवं कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आपकी असाधारण व्यावसायिक कार्यकुशलता, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम दक्षिण अंडमान लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल श्री एस मथिक कुमार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री एस मथिक कुमार, कनिष्ठ अभियंता सिविल। श्री अब्दुल शाहिद, हाउस होल्ड कंट्रोलर, लोक निवास, श्री विजयपुरम। श्री अब्दुल शाहिद श्री विजयपुरम के लोक निवास में हाउस होल्ड कंट्रोलर पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने कर्मठता एवं उत्कृष्ट कार्यकुशलता का परिचय देते हुए लोक निवास के संसाधनों, सरकारी आवास को प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपने लोक निवास में अति विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथियों के सत्कार में उत्कृष्ट शिष्टाचार, अनुशासन एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का परिचय देते हुए लोक निवास की संस्थागत गरिमा को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा एवं कुशल प्रबंधन क्षमता को अंगीकार करते हुए लोक निवास श्री विजयपुरम के हाउस होल्ड कंट्रोलर श्री अब्दुल शाहिद को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अब्दुल शाहिद, हाउस होल्ड कंट्रोलर, लोक निवास, श्री विजयपुरम। और अब वीपो के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक कर्तव्यों का स्मरण कराता है। मैं इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हम एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हुए हमारा यह द्वीप समूह विकास, सुरक्षा और सुशासन के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी तथा सर्विस सेक्टर के संदर्भ में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष की तुलना में द्वीप समूह में कुल पर्यटकों तथा विदेशी पर्यटकों दोनों की संख्या में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गेम फिशिंग हेतु आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से लगभग 35% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि द्वीपों की प्राकृतिक विशिष्टताओं, उत्तम कनेक्टिविटी तथा सुनियोजित पर्यटन विकास का परिणाम है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा मेगापोर्ट रिजॉर्ट, एवीज आइलैंड, शहीद द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड में पीपीपी मोड पर
5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स के विकास को भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से सतत एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। पर्यटन को और अधिक अनुभव आधारित बनाने हेतु इस क्षेत्र के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए बैरन आइलैंड क्रूज, द्वीप दर्शन हेरिटेज हार्बर क्रूज तथा 21 द्वीपों को नियंत्रित डे टूरिज्म के लिए अधिसूचित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यॉट मरीना परियोजना के लिए 5 निविदाओं की प्राप्ति उच्च स्तरीय समुद्री पर्यटन में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन को ऑर्गेनाइज्ड, सुरक्षित तथा उच्च मूल्य अनुभव के रूप में विकसित करने हेतु बर्ड वॉचिंग, कैरावैन टूरिज्म, लग्जरी टेंट्स, हाउस बोट टूरिज्म तथा एस्ट्रो टूरिज्म से संबंधित नीतियां अधिसूचित कर दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 95 स्थानीय युवाओं को एस्ट्रो टूरिज्म गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही फ्लाई बोर्डिंग, वाटर जेट पैक तथा सबमरीन स्कूटर जैसी एडवेंचर गतिविधियों के लिए एसओपी विकसित की गई हैं और स्कूबा डाइविंग दिशा निर्देशों को आईएसओ तथा वर्ल्ड रिक्रिएशनल स्कूबा ट्रेनिंग काउंसिल मानकों के अनुरूप अपडेट किया गया है। समुद्र तटों पर कार्यक्रमों तथा आयोजनों को व्यवस्थित रूप से प्रोत्साहन के लिए बीच टूरिज्म नीति लाई गई है। पर्यटन विकास को सुदृढ़ करने हेतु कनेक्टिविटी को एक सक्षम आधार के रूप में विकसित किया जा रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत सी प्लेन सर्विसेज, वाटर एरोड्रोम टर्मिनल्स, हेलीकॉप्टर सेवाओं तथा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य प्रगति पर है। श्योपुर और कार निकोबार में सिविल टर्मिनल सुविधाएं तैयार हो चुकी हैं तथा कैम्बल बे में कार्य अंतिम चरण पर है। सी कनेक्टिविटी के अंतर्गत जेट्टीज, पोर्ट्स तथा शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा स्वीकृति के उपरांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 4 नए 500 यात्री सहित 150 मीट्रिक टन कार्गो क्षमता वाले जहाज़ों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, जिनका स्पेसिफिकेशन एमवी सिंधु तथा एमवी नालंदा जैसे सिस्टर वेसल्स के समान होगा। इसके साथ ही एमवी चौरा तथा एमवी डेरिंग जैसे पुराने जहाज़ों के रिप्लेसमेंट हेतु 320 करोड़ की वार्षिक लागत से 300 यात्री क्षमता वाले 2 तथा 250 यात्री क्षमता वाले 11 जहाज़ों सहित कुल 32 जहाज़ों के चार्टरिंग का कार्य प्रगति पर है। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा द्वीपों के समग्र विकास की प्रमुख संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर रही है। आईडीए के अंतर्गत अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश से अनेक महत्वाकांक्षी व परिवर्तनकारी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनमें से कई पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो चुकी हैं तथा शेष तीव्र गति से क्रियान्वयन की ओर अग्रसर हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना कैनी और हम्फी स्ट्रेट पर आज़ाद हिंद फौज सेतु जैसी परियोजनाएं द्वीपों की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों के लिए निर्णायक सिद्ध हुई हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास, जिसमें इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट तथा मॉडर्न टाउनशिप की स्थापना सम्मिलित है, राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जा रहे आईसीटीटी की डीपीआर के अनुसार इसकी क्षमता फेज़ 1 में 5.8 मिलियन टीयू होगी,
जिसे क्रमिक रूप से बढ़ाकर अंतिम चरण में 20.4 मिलियन TU तक किया जाएगा। मलाक्का स्ट्रेट को डोमिनेट करने वाली इसकी सामरिक स्थिति को देखते हुए यह टर्मिनल न केवल देश बल्कि समग्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट्स में से एक अग्रणी बनने की क्षमता रखता है। इसी परियोजना के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के DPR को संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा हाल में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इसे जॉइंट यूजर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा नेवल एयर स्टेशन के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 92,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित हो रही यह परियोजना द्वीपों को इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करने के साथ साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होगी। इसी क्रम में मंत्रालय द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण को अटलांटा बे में प्रस्तावित डीप वाटर पोर्ट के लिए 6 माह के अंदर ही अंदर टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टडी तथा बिजनेस प्लान तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। नॉन NDA उपलब्धियों के अंतर्गत प्रशासन द्वारा ग्रुप B, ग्रुप C, उच्च माध्यमिक एवं मैट्रिक स्तर पर 2100 से अधिक रिक्त पदों को भरने हेतु व्यापक भर्ती अभियान प्रारंभ किया गया है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे द्वीप समूह ने 100% साक्षरता दर अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है। जनजातीय विकास के क्षेत्र में ओंगी जनजाति के 13 विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10 उत्तीर्ण करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एनिम्स को 13 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों तथा श्री विजयपुरम में नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। सुशासन के क्षेत्र में श्री विजयपुरम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान, 86% होटलों को ग्रीन लीफ सर्टिफिकेशन, पहाड़गांव पुलिस स्टेशन का देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित होना तथा 7 उत्पादों को GI टैग प्राप्त होने के पश्चात 18 नए उत्पादों को GI टैग हेतु प्रस्तावित किया जाना उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। सुरक्षा एवं संप्रभुता के संदर्भ में 744 द्वीपों पर ध्वजारोहण और ड्रोन बेस्ड मैपिंग का विस्तार भारत की प्रशासनिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है। अंत में मैं आज की परेड में भाग लेने वाले सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, NCC कैडेट तथा स्कूली बच्चों को बधाई देता हूं। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव सिविल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं मुख्य सचिव, DGP व PCCF के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूं तथा विभिन्न संगठनों के उन प्रतिनिधियों तथा समाज के अन्य वर्गों के नागरिकों का जिन्होंने प्रशासन को अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समग्र और समयबद्ध विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। और अब गणतंत्र दिवस 2026 का भव्य परेड का प्रदर्शन होगा, जिसमें भाग ले रहे हैं डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, फॉरेस्ट, NCC कंटिंजेंट्स, स्कूल कंटिंजेंट्स, लड़कों एवं लड़कियों का मार्चिंग दस्ता। मेरा यही अंदाज ज़माने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो।
देशभक्ति की इसी भावना को अंगीकार करते हुए परेड धीरे धीरे परेड पथ पर आगे बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर पोशाक में सुसज्जित मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की भावना मन में संजोए धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। पहली टुकड़ी जो सलामी मंच की ओर अग्रसर है वो है जॉइंट कंटिंजेंट ऑफ अंडमान निकोबार कमांड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अल शिवाशीष सिंघा। धीरे धीरे परेड सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर मेजर मृत्युंजय कौशल। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन रक्षक, रुमली धारा और नौशेरा जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। पहली टुकड़ी जॉइंट कंटिंजेंट अंडमान निकोबार कमांड लेफ्टिनेंट एल शिवाशीष सिंघा के अगुवाई में। इनके ठीक पीछे अगली टुकड़ी है मधुर धुन बजाती आर्मी बैंड सूबेदार इंद्र बहादुर गुरुंग के अगुवाई में। विविध वाद्य यंत्रों का समन्वय आर्मी बैंड सूबेदार इंद्र बहादुर गुरुंग के कुशल अगुवाई में। इनके ठीक पीछे हैं जॉइंट कंटिंजेंट नंबर 2 असिस्टेंट कमांडेंट चारू पटनी के नेतृत्व में। सुंदर पोशाक में सुसज्जित कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती यह टुकड़ी जॉइंट कंटिंजेंट नंबर 2 असिस्टेंट कमांडेंट चारू पाटनी के नेतृत्व में। इस वक्त जो मधुर धुन आप सुन रहे हैं वो आ रही है नेवी बैंड से, जिनका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन बीके बारिक। On your screen is the Andaman Nicobar Police Armed, led by SI Ajitab Kumar. The uniform, the people marching towards the dais. On your screen is the IRBN, led by SI Sunil Yadav, yet another component of the Andaman and Nicobar Police. Saluting the dais. On your screen is now the police brass band led by ASI Kishore Kumar. Next on your screen is the Andaman Nicobar Ladies Armed Forces led by SI R Nirmala. Women empowerment, the dignity and respect by every woman of this nation towards. अगली टुकड़ी है वन विभाग की। कठिन भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों में भी अपनी सेवा से ये प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। नेतृत्व कर रही है फॉरेस्टर रिचा। मंच के सामने आ रही है अंडमान निकोबार लेडीज पाइप बैंड का ये दस्ता। पारंपरिक वेशभूषा में सजी ये वीरांगनाएं अपने सधे हुए कदमों और मधुर धुनों के माध्यम से ये संदेश दे रही हैं कि आज की नारी हर क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम है, जिसकी अगुवाई कर रही है इंस्पेक्टर शांति अर्जुन। सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ता होमगार्ड का ये ट्रूप हमें सुरक्षा, सहयोग और जिम्मेदारी का संदेश देता है। ट्रूप लीडर एसआई अभिषेक जीजेपी के नेतृत्व में ये दस्ता कर्तव्य निष्ठा और संगठन शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उसके ठीक पीछे हैं अंडमान और निकोबार अग्नि और आपातकालीन सेवाओं की ये टुकड़ी। अगुवाई कर रहे हैं एसआई साइबल सिन्हा, मंच को सलामी देते हुए। इनके ठीक पीछे है जेएनआरएम के सीनियर डिवीजन आर्मी एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स का मार्चिंग दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर अनुज समद्दार के नेतृत्व में। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर, कदम से कदम बढ़ाते हुए। अगली टुकड़ी है जेएनआरएम के
सीनियर डिवीजन एनसीसी नेवल बॉयज एंड गर्ल्स काया मार्चिंग दस्ता मोहम्मद शाद के कुशल अगुवाई में धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई यह टुकड़ी, इनके ठीक पीछे है जूनियर डिवीजन एनसीसी आर्मी बॉयज, जिसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय विद्यालय 1 और खालसा पब्लिक स्कूल के छात्र। अगुवाई कर रहे हैं अभीक मैती। कदम से कदम मिलाते हुए, ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ती यह टुकड़ी। अगली टुकड़ी है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जूनियर डिवीजन एनसीसी नेवल बॉयज। नेतृत्व कर रहे हैं सूर्या देव राम यादव। आंखों में सपने, चाल में बहुत ही कड़ी मेहनत। Right behind the GSS boys, now we have the boys band by the GSS Boys School led by K. Johnson. Towards the dais with synchronization, best of its kind, using the instrument. Right behind them we have the Junior Division NCC Army Boys from the GSS Garacharma and SSS Nirmala School led by Mr. Dharmesh. Marching together, approaching towards the dais. The Junior Division NCC Army Boys. Right behind them is the Junior Division NCC AIR Force by the GSS Batubasti and Games led by Cadet Sergeant N. Tamilarasan. मंच की ओर अग्रसर होते हुए ताल से ताल मिलाकर आईएनएस जरावा सी कैडेट कॉर्प्स का ये दस्ता संदेश देता है कि देश का भविष्य जागरूक और कर्तव्यनिष्ठा हाथों में है। अगुवाई कर रही है प्रगति राणा। उसके ठीक पीछे है सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मला बॉयज बैंड का ये समूह तालबद्ध कदमों और मधुर धुनों के साथ पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग रहा है। कमान संभाला है फ्रीडम ने। बाई क्रांति की अगुवाई में अब मंच की ओर अग्रसर है आईएनएस जरावा सी कैडेट कॉर्प्स बॉयज की ये टुकड़ी राष्ट्र की समुद्री सीमाओं के रक्षक बनने के सपने लिए। मंच को सलामी देते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल कामराज का यह स्काउट समूह संकल्प और समर्पण के साथ हर परिस्थिति के लिए तैयार। स्काउट का ये समूह सीएच श्रेयान की अगुवाई में धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। अगली टुकड़ी है डाइट गैराचरमा की गाइड ट्रूप। भावी शिक्षिकाएं नेतृत्व कर रही है गीतांजलि। कुशल और समृद्ध भारत बनाने की सपने को आंखों में संजोए
डाइट 11 चरमा की गाइड ट्रूप गीतांजलि की खुशल अगुवाई में। इनके ठीक पीछे है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय का स्काउट ट्रूप, नेतृत्व कर रहे हैं विशाल सरकार। आंखों में दृढ़ संकल्प लिए कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर आरबीवी स्काउट ट्रूप विशाल सरकार की अगुवाई में। इस वक्त जो मधुर धुन आप सुन रहे हैं, आपके कानों में मिश्री जैसी घुल रही है, उसे बजा रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं का बैंड मैरून निशा की अगुवाई में। संगीतमय वातावरण का बेमिसाल उदाहरण लड़कियों का या बैंड ट्रूप मैरून निशा की अगुवाई में। अगली टुकड़ी है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय की छात्राओं का गाइड ट्रूप सुपर्णा दास के नेतृत्व में। Now we have the guide troop by the Senior Secondary School Kamraj led by Anangi Manisha. Women marching towards the dais. The salute, the coordination is perfect. This shows that women are no behind men when it comes to serving the nation. Now on your screen is the guide troop by Government Senior Secondary School Girls led by R. Aditi Chandran. Marching towards the dais, saluting the Honorable Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands. The salute is a respect to every individual who laid their life for this nation. Now we have the scout group of the St. Mary's Batubasti led by C.H. Shanmukh. The boys marching towards the dais, speaking of honor, pride and respect towards the nation and the society. Uniform is discipline. Now we have the Senior Secondary School VKV, the boys band led by Kush Agarwal. Perfection, simplicity, but speaks of the rich heritage of this nation. The boys band SSC VKV school led by Kush Agarwal. वंशिका की अगुवाई में मंच को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही है सेंट मैरीज भातु बस्ती का ये गाइड समूह। कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए सेंट मैरीज भातु बस्ती का ये गाइड समूह। अब हमारे सामने प्रवेश कर रही है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ की ये गर्ल्स ट्राई कलर की टुकड़ियाँ। केसरिया साहस, श्वेत शांति और हरित समृद्धि, इन रंगों में हमारी बालिकाएं राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं। कमान संभाला है आशना बेगम ने। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है सीनियर सेकेंडरी स्कूल वीकेवी का ये बालिकाओं का दस्ता। नेतृत्व संभाला है श्रेष्ठा शाह ने। सलामी मंच की ओर प्रवेश करते हुए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइन का ये समूह
रंग बिरंगे ध्वज जो भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है, तन्मय चैटर्जी की अगुवाई में। Right behind the boys troop of school line is the girls band troop of government senior secondary school line led by Shehnaz. Beautifully dressed, syncing their steps with the music in air is the girls band troop of school line senior secondary Shehnaz. Marching towards the dais is the boys troop of senior secondary school Nirmala led by Harshit Topno. Pink flags in hands, dreams in eyes. Approaching the dais is the boys troop of senior secondary school Nirmala under the leadership of Harshit Topno. Moving forward with grace and dignity is the boys and girls troop of senior secondary Ummad Public School led by Benedict. Holding blue flags in hands, dressed in colorful uniforms, approaching the dais is the troop of Ummad. Next troop in cream teal uniforms in great unison marching forward towards the saluting dais is the boys and girls troop of Sagritara Secondary School. The beautiful music by the girls band by the government senior secondary school model led by Mannat. The sound, the music, it gives a tribute to every hero of this nation. Now you have the boys and girls troop by SSVM school led by Jobin Thomas. Boys and girls marching together speaks for the unity of this nation, that the young people of this country are dedicated towards the nations. Now on your screen is the girls troop by the government senior secondary school model led by D. Amrita. The girls holding the white flag out there says that we are peaceful, but when the time comes, then we will be the lioness of this nation. Beautifully marching towards the dais, the girls troop of the government senior secondary school model led by D. Amrita. अब अनुशासित टुकड़ियों के पश्चात परेड में सम्मिलित हो रही हैं विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां। पहली झांकी है कृषि विभाग के। यह झांकी हमारे देश के अन्नदाताओं, किसानों की मेहनत, आधुनिक कृषि तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदमों को दर्शा रही है। इस झांकी का थीम है स्पाइस प्रवाह, जिसमें विशेष रूप से दालचीनी और पुष्पोदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्पाइस प्रवाह का लक्ष्य वर्ष 2025 से 30 के दौरान 5 वर्षों में दालचीनी के क्षेत्र को 1000 हेक्टेयर तक बढ़ाना है। साथ ही इस झांकी में हेलिकोनिया प्रजाति को भी दर्शाया गया है। कट फ्लावर की खेती को भी इसमें बखूबी दर्शाया गया है। अगली टुकड़ी है APWD यानी लोक निर्माण विभाग की झांकी। यह झांकी APWD द्वारा गैराचरमा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर निर्मित किए जा रहे 150 बिस्तरों वाले नए जिला अस्पताल को दर्शाती है। या 4 मंजिला अस्पताल को दर्शा रहा है, जिसके प्रथम चरण में प्रतीक्षालय, पंजीकरण कक्ष, फार्मेसी, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, एक्सरे एवं ECG कक्ष, माइनर ऑपरेशन थिएटर, OPD, कैजुअल्टी जैसे वार्ड्स की सुविधाएं उपलब्ध किया है। बहुत ही खूबसूरत झांकियां।
ये झांकियां हमारे द्वीपों की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और जन कल्याणकारी योजनाओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत कर रहा है। तीसरी झांकी है शिक्षा विभाग की झांकी। यह झांकी शिक्षा के महत्व, नई शिक्षा नीति और उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाले सिद्धांतों को दर्शाती है। शिक्षा के माध्यम से ही एक सशक्त, जागरूक और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। So on your screen you can see the education department. Education is a must for every individual of this nation and of this world. Education brings out the culture, it brings out the heritage and makes an individual capable on the world dais. A beautiful tableau by the education department. Now you can see the girls performing. स्कूल की जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की जग। अगली झांकी विद्युत विभाग की Now झांकी you है। have on your screen the Electricity Department of Andaman Nicobar Administration, a very important department for the islands. As electricity is one of the most important component for one's life. So towards a clean energy and a sustainable future, 2026, keeping as a theme for this year, the Electricity Department approaching towards the dais. We also have the solar power plant, we have the hybrid electric power plant, we have the geothermal. A beautiful tableau by the Electricity Department showing the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. We also have the wind power plant and we also have the grid interconnection. The tableau passing through the dais. Now you have on your screen the Forest Department, Paryavaran Evam Van Vibhag, the Environment and the Forest Department on your screen right now. A beautiful tableau by them which showcased that they are there to protect the environment and the forest. Whether it be the anti-poaching or whether it be cutting down the trees by the poachers. They protect the forest, they protect the environment, and with that they protect the ecosystem of this beautiful island, Andaman and Nicobar. We have a vast forest area in Andaman and Nicobar Islands, and the responsibility towards protecting them goes to the Forest Department of this island, and they have done their duty in perfection. They've protected the forest and they have also protected the environment with which they protect the society. A beautiful tableau on your screen by the Forest Department, Andaman and Nicobar Islands. The Andaman and Nicobar Environment and Forest Department. On your screen now is the Department of Industries. The tableau
showcases the role of industries in economic growth, entrepreneurship, and employment generation. Through promotion of small, medium, and local industries, the department is contributing significantly to self-reliance and sustainable development. A very vital department for the Andaman and Nicobar administration and also for the people of this island, as we live with the environment. And for us, the Department of Industries is one of the major components to run our livelihood. Whether it be the virgin coconut oil or whether it be the Nicobari hoodie or the Nicobari hut. These are not just for the living, these are for the economy of this nation. The Industries Department, Andaman and Nicobar Administration. On your screen is the Tourism Department, Paryatan Vibhag of this island. As we know that this island is a beautiful one where people come in for as a tourist. We have the beautiful island with a lot of forest, with wildlife and also with the best ecosystem found on this earth. We have the Netaji Subhash Chandra Bose Island. We also have the cellular jail and many other attractions for this beautiful island to be viewed by people coming from outside. And we need to be proud of this, that we belong from this island. आपके समक्ष प्रस्तुत है ये झांकी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की एक विशेष समुद्री पर्यटन पहल को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा बैरन द्वीप की सुरक्षित और नियंत्रित समुद्री यात्रा शुरू हो गई। इस पहल का उद्देश्य भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखते हुए लोगों को उससे जोड़ना, पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना है। ये पहल प्रशासन की दूरदर्शिता, सुरक्षित संचालन और सतत पर्यटन विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच आयोजित 5 सफल यात्रा एक विशेष नववर्ष यात्रा के माध्यम से लगभग 3000 यात्रियों, जिनमें 1000 से अधिक स्कूली छात्र शामिल थे। अनेक विद्यार्थियों के लिए ये यात्रा केवल एक समुद्री भ्रमण नहीं बल्कि बिना दीवारों का एक कक्ष सिद्ध हुई। इस गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर श्री विजयपुरम नगर परिषद कचरा पृथक्करण के महत्व पर आधारित थीम प्रस्तुत कर रही है। इसका संदेश है हरा गीला सूखा नीला, अर्थात गीले कचरे के लिए हरा डिब्बा, सूखे कचरे के लिए नीला डिब्बा। ये कचरा प्रबंधन का एकमात्र नियम है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील भी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत हम अपने सुंदर श्री विजयपुरम को पूर्णतः कचरा मुक्त शहर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। इस झांकी का नेतृत्व श्री A.K. अधिकेश्वर जूनियर इंजीनियर, श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। उनके साथ सफाई मित्रों, स्वच्छता जागरूकता टीम एवं श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के समूह सदस्य शामिल हैं। अब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के परिवहन विभाग की ये भव्य झांकी। सार्वजनिक परिवहन के संरक्षक के रूप में ये विभाग इन द्वीपों की जीवन रेखा है। झांकी के पृष्ठभाग में
गर्व से खड़ी है ऐतिहासिक सेलुलर जेल, इसकी पावन दीवारों से गूंजता है वंदे मातरम का अमर उद्घोष। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदानों का पुण्य स्मरण करा रहा है। झांकी के अग्रभाग में बच्चे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। ये दृश्य विभाग द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में चलाए गए व्यापक जागरूकता अभियानों का एक जीवित चित्रण है। Transport Department, one of the vital departments of this island, which connects us with many other islands. झांकियों की भव्य प्रस्तुति के पश्चात अब परेड में रोमांच और कौशल का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगी अंडमान निकोबार पुलिस अपने डेयर डेविल बुलेट शो द्वारा। इस वर्ष के प्रदर्शन का विशेष आकर्षण पुलिस महिला कर्मियों की सशक्त एवं प्रेरणादायक भागीदारी है। Everyone is on their feet for the next performance, which is the Daredevil performance by the Andaman and Nicobar Police. The Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands, is also one among us who's waiting for the show by the Andaman and Nicobar Police, the Daredevils. सभी की नज़र मंच की ओर, सभी को इंतज़ार है डेयर डेविल बुलेट शो का। कुछ ही क्षणों बाद आप देखेंगे हमारे डेयर डेविल बुलेट शो। So on your screen now you see a bullet coming all through your way. This is a standing salute by the team commander. The team commander Shri Naveen Kumar, the Deputy Commandant IRBN Andaman and Nicobar Police, pays a formal salute, a standing salute symbolizing discipline, respect to the national flag. Shri Naveen Kumar, the Deputy Commandant IRBN Andaman and Nicobar Police. Now on your screen is the physical exercise on bullet formation, which is led by PC Archana Mandal, the rider, PC Niti Das, the rider, and PC Diksha, the rider. This visually captivating formation features 3 moving bullet motorcycles carrying 6 police women performing synchronized physical training exercises, showing exceptional balance and coordination, highlighting the growing operational strength and confidence of police women in high-risk activities. A beautiful formation, a standing ovation by the Honorable Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands. He is waiting for the next formation. Now we have the yoga formation led by HC N. Venkateshan, the rider. A peaceful yet powerful demonstration combining yoga and motorcycling. This formation reflects inner strength, mental focus, and physical stability. The participants execute controlled yoga posture on a moving motorcycle, conveying the importance of fitness and mindfulness in policing. The yoga formation by the Andaman and Nicobar Police. Next on your screen is the lotus formation led by C.T. Abdul Salam, the rider. Inspired by the national flower of India, this formation symbolizes unity, harmony, and collective strength. The seamless movement and balance of the riders represent the disciplined teamwork that defines the Andaman and Nicobar Police. The lotus formation. 6 वुमेन लेडर फॉर्मेशन इस शो के सबसे साहसिक करतबों में से एक, जिसमें चलती हुई बुलेट मोटरसाइकिल पर लगे लैडर पर 5 महिला पुलिसकर्मी प्रदर्शन करती है। ये स्टंट साहस, सटीकता और राइडर व कलाकारों के बीच पूर्ण विश्वास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों को विस्मय और प्रशंसा से भर देता है। इस शो के राइडर हैं मोहम्मद अली, इनके साथ लैडर पर पीसी प्रियंका डुंगडुंग, पीसी यू ओबर्ना, आरपीसी आर ओमप्रिया, आरपीसी एब्रिन सोरंग, आरपीसी निरुषा, आरपीसी बी उर्मिला।
फॉर्मेशन ऑफ बुल फाइटिंग ये एक उच्च ऊर्जा से भरपूर और प्रतीकात्मक प्रदर्शन है जो शक्ति, पूर्ति और रणनीति कौशल को दर्शाता है। ये संरचना वास्तविक जीवन के चुनौतीपूर्ण अभियानों में पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदर्शित साहस और धैर्य का सजीव प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। चालक है एएसआई धनबालन, इनके साथ है सीटी ए शेखर। डिस्प्ले ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार पुलिस ये कलरफुल फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ट्रैफिक, साइबर और फायर इमरजेंसी सर्विसेज इकाइयों को दर्शाती है। ये उनके कानून व्यवस्था बनाए रखने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थितियों में तत्परता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। अगला बुलेट शो है डंबल प्रेस एक्सरसाइज। इस स्टंट में चलती हुई मोटरसाइकिल पर एक नियंत्रण के साथ जिम आधारित शक्ति और शारीरिक कसरत का प्रभावशाली प्रदर्शन किया जाएगा। ये दर्शकों को शक्ति, धैर्य और फिटनेस का सजीव अनुभव कराता है। नेतृत्व कर रहे हैं वसीम खान। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। अगला बुलेट शो है फिश फॉर्मेशन। इसमें राइडर्स पूरी तरह तालमेल के साथ आगे बढ़कर एक ग्रेसफुल पैटर्न बनाते हैं, मानो जैसे पानी में मछलियां तैर रही हो। राइडर हैं हेड कांस्टेबल एस रमनी। यह डेयर डेविल बुलेट शो केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, या अंडमान निकोबार के पुलिस कर्मचारियों के कठोर प्रशिक्षण को दर्शाता है। अगला बुलेट शो है डबल लेग फोल्ड फॉर्मेशन या स्टंट। राइडर चलती मोटरसाइकिल पर सटीक लेग फोल्ड व्यायाम करते हुए शारीरिक फिटनेस को दर्शाता है। राइडर है पुलिस कांस्टेबल सतीश लाल। बहुत ही सुंदर करतब दिखाते हुए अगली बुलेट शो है फ्लाइट फॉर्मेशन। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्टंट में राइडर्स एक ऐसा शानदार प्रदर्शन करते हैं जो पहियों पर उड़ान का भ्रम पैदा करता है। राइडर है हेड कांस्टेबल सक्र पांडियन, साथ दे रहे हैं कांस्टेबल सुनीत कुमार वैद्य, मनीष और बिनोय पल। सटीक समय और समन्वित गति के माध्यम से यह प्रस्तुति रचनात्मकता और तालमेल की नई परिभाषा पेश करती है और दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दे रही है। अगली पेशकश लाइन फॉर्मेशन। इस खंड में राइडर चलती मोटरसाइकिल पर पूरी तरह लेटकर प्रदर्शन करता है। यह संतुलन, आत्मविश्वास और नियंत्रण की उच्चतम क्षमता को दर्शाता है। राइडर है हेड कांस्टेबल राज शेखर। Next is the rider change formation led by ASI Dhanabalan, the rider. A seamless mid-motion exchange between riders, showcasing mutual trust, flawless coordination and split-second timing. The formation underlines teamwork and high-level riding expertise. The next formation is the flower formation with butterfly on it, led by HC N Venkateshan, the rider. Introduced for the first time, this formation showcases police women creating a vibrant flower pattern with a butterfly motif on moving motorcycles. The butterfly symbolizes transformation, freedom, and empowerment, while the formation as a whole reflects grace, unity, and the rising strength of women in policing. A beautiful formation, as you can see on the screen, and this is the first time this formation has been included in the Daredevil. Next is the different exercise formation led by CT Abdul Salam, the rider. 7 personnel perform routine physical exercise on wheels, demonstrating discipline, endurance, and everyday fitness. The formation reflects the importance of physical readiness in police life. A beautiful performance on your screen.
The next formation that is on your screen is the laying on the ladder stunt led by HC Muhammad Ali, the rider. A daring and a high-risk stunt where a police woman performs on a 6-foot moving ladder, which shows her exceptional balance, courage and trust, particularly between the rider and the performance. The department that entrusts on everyone. Exceptional balance by Neeti Das, the police constable. Next, the next formation towards the dais is the beam roll exercise stunt led by P. Sandil Kumar and Ravi Shankar, the riders. A technically demanding formation demonstrating strength, balance and coordination. Participants execute controlled movements on a rolling beam mounted on a moving motorcycle. अगला बुलेट शो लेकर मंच पर आ रहे हैं ब्लाइंड फोल्ड वेपन हैंडलिंग ऑन व्हील्स की टीम। ये एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन है जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर महिला पुलिसकर्मी चलती मोटरसाइकिल पर ऑटोमेटिक हथियारों का संचालन करती है। ये असाधारण सटीकता, उच्च सतर्कता और अंडमान एंड निकोबार पुलिस के उत्कृष्ट सामरिक प्रशिक्षण को दर्शाता है। नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार, पीसी रोजा, पीसी पवित्रा। अब मंच की ओर अग्रसर होते हुए गुजरेंगे करतब दिखाते हुए हॉर्स राइडिंग फॉर्मेशन। ये एक अनूठा स्टंट है जिसमें मोटरसाइकिल स्टंट और पारंपरिक घुड़सवारी की गतियों का संयोजन प्रस्तुत किया जाता है। ये संरचना नियंत्रण, लय और शालीनता के साथ यांत्रिक सटीकता को दर्शाती है। मुख्य चालक है HC वसीम खान, CT S सेंथिल कुमार और इनके साथ बुलेट शो में भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं आदि नारायण ASI। और अब मंच में देखेंगे बुक रीडिंग स्टंट। ये एक विशिष्ट और थॉटफुल सेगमेंट है जिसमें चलती मोटरसाइकिल पर पुस्तक पढ़ते हुए मानसिक संयम, एकाग्रता और बौद्धिक शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। ये स्टंट आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। इस स्टंट को प्रस्तुत कर रहे हैं PC सतीश लाल। अगली पेशकश शीर्षासन स्टंट या एक भव्य योग स्टंट है जिसमें राइडर चलती मोटरसाइकिल पर शीर्षासन करता है। यह उत्कृष्ट संतुलन, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और शारीरिक महारत को दर्शाता है। राइडर है ASI धनाबालन, साथ दे रहे हैं कांस्टेबल A शेखर। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। अगला स्टंट है 360 डिग्री सर्वेलेंस फॉर्मेशन या एक गतिशील संरचना है जो अंडमान निकोबार पुलिस की निगरानी क्षमता की उत्कृष्टता को दर्शाती है। राइडर्स सभी दिशाओं में घूमते हुए सतत सतर्कता और परिस्थिति जन्य जागरूकता का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं। नेतृत्व कर रहे हैं राइडर हेड कांस्टेबल N वेंकटेशन, साथ दे रहे हैं कांस्टेबल्स आकाश मुंडा, अजय देवनाथ, KP मोहम्मद रियाज, क्लिंटन और बेपल्ली प्रेम कुमार ईश्वर। बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेशन। अगली पेशकश फ्लाइंग ईगल फॉर्मेशन या एक प्रतीकात्मक और प्रेरणादायी स्टंट है। यह संरचना आकाश और धरातल दोनों पर सतर्कता, प्रभुत्व और तत्परता की भावना को प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। राइडर है हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली, साथ दे रहे हैं कांस्टेबल्स C मोहम्मद इरफान, विशाल कुमार राय, जयनाथ भगत और निजामुद्दीन। यह स्टंट स्वतंत्रता, सटीकता और मशीनों पर पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है।
अब आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशन संरक्षण या ऑपरेशन संरक्षण की विषयगत प्रस्तुति है जो निर्जन द्वीपों में सुरक्षा हेतु अंडमान निकोबार पुलिस और IRBN की तैनाती को दर्शा रही है। भाग ले रहे हैं राइडर अब्दुल सलाम, साथ दे रहे हैं पुलिस कांस्टेबल्स अपर्णा, रोजा, नीति दास और पवित्रा, रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल्स अरीना डुंगडुंग, निरुषा और ओम प्रिया। So now on your screen is one of the most important formation, the pyramid formation, which is led by 7 riders, namely Raj Shekhar, V. Shivakumar, V. Abhilash, Sakra Pandian, S. Ramani, Ravi Shankar and P. Sendil Kumar. A grand and precision-packed formation involving 7 bullets, showcasing exceptional coordination, balance and collective strength. This act stands as one of the most challenging and visually impressive segments of this show. The pyramid formation for you, ladies and gentlemen. The last formation, the flag bearing stunt by the team commander Shri Naveen Kumar, the deputy commandant IRBN Andaman Nicobar Police, rides while holding the Andaman and Nicobar Police flag, symbolizing honor, unity and service to the nation. But the young students of various schools will be showcasing the rich heritage of this country with various culture, with various practices. This nation is the beautiful among all. ये केवल देश ही नहीं, हाँ ये देवभूमि है, तेज रफ्तार भारत ये जननी है, हाँ ये जननी है देवों की, नव उत्थान भारत। आगे बढ़ो ओ भारतीयों, विश्व में बजा दो डंका, जय भारती जय भारती, अब गूंज रहा भर कोना।
थे तिका थे तितली थे ता थे तत थे तदे तदे तितली थे ता थे तितली थे ता थे तितली थे ता थे ताल दिद तरन नत दीप नार ताल दिद तरन नत दीप नार तदियनार सदियनार ताला दिद तरन नत दीप नार ताल दिद तरन नत दीप नार ಕಿಟ ಧಿಮಿತ ಕಿಟ ತಕ ದಿತ್ತ ಕಣಕ ಜಂ ತರಿ ಕಿಟ ತಿ ತಕ ಕಿಟ ಧಿಮಿತ ಕಿಟ ದಿತ್ತ ಕಣಕ ಜಂ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದಿತ್ತ ಕಣಕ ಜಂ ತರಿ ಕಿಟ ದಿತ್ತ ತಕ ದಿತ್ತ ದಿತ್ತ ಕಡದ ಕುದ್ರ ಕಿಡ ದಿತ್ತ ಕಡದ ಕುದ್ರ ಕಿಡ संस्कृति है हाँ ये संस्कृति है प्रेम और सौहार्द की आगे बढ़ो भारतीयों जय भारती जय भारती अब गूंजे रहा हर कोना और चलिए हम सब राष्ट्रगान के समान में खड़े हो जाएं। शुभ